बाय राजकुमार। आज हम क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके सामने लेकर के आए हैं वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर या फिर वर्ग, स्क्वायर या फिर वर्ग क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं। स्क्वायर क्या होता है या फिर जिसे हम वर्ग कहते हैं क्या होता है, चलिए चर्चा करते हैं। क्या होता है, किसी संख्या को स्वयं से, किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा, किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या मतलब जो संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है, वर्ग कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे हमने लिया 5 × 5, किसी संख्या को स्वयं के ही संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती। तो संख्या हमने लिया 5, उसी की संख्या मतलब 5 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 25। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारे पास होगा वर्ग, ये क्या होगा हमारे पास वर्ग होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, मतलब क्यूब और स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या अंतर है। देखिए वर्गमूल की बात कर लें, वर्गमूल की बात कर लें, ये दोस्तों कंपटीशन में भी बहुत काम आता है। ठीक, स्क्वायर रूट किसकी बात कर लें, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट हम एक प्रकार से कहें तो ये संख्या किसका वर्ग है यह पता करने के लिए स्क्वायर रूट यूज किया जाता है। तो लिखेंगे किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। दी गई संख्या प्राप्त हो। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या जिसका वर्ग उस संख्या की दी गई संख्या के बराबर होता है, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। देखिए संख्या मान लीजिए हमने माना, हमें दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर 16 रूट के अंदर। अब इसका कहने का मतलब है यदि हम इसको लिखें 4 × 4 तो ये क्या हो जाएगा 16 और किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू लिखी है उसका मल्टीप्लाई की एक वैल्यू आ जाए निकल करके पूरी, तो वह क्या होगा भैया, स्क्वायर रूट होगा या फिर स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 आएगा,
इस प्रकार से वर्ग और वर्गमूल में ये अंतर होता है। समझ में आया होगा वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। ठीक, इतना आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। अब हमें दिया है 10, 24 के अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, या फिर 10, 24 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? वर्गमूल के पहले हमें अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, वो हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था हमने। ठीक, चलिए 10, 24 का फैक्टर करते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 छाका 12। ठीक, देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छाका 12। फिर से 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 छाका 12, 2 चौको 8। फिर दोस्तों 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर दोस्तों 2 से काटते हैं, इस प्रकार हम 2 से इसको काटेंगे। तो फिर से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर कटेगा, 2 दूनी 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर कटेगा, 2 दूनी 4। फिर कटेगा, 2 एकन्नम 2। इस प्रकार हमने इसको काटा और इतने हमारे पास क्या आ गए? फैक्टर आ गए निकल करके। जब इतने आ गए तो गिनते हैं कितने होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हुए भैया? 10 हुए। कितने हुए? 10 हुए। अब 10 होने के बाद क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। इसको हम लाइन से लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 हो गए। 5 और लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2। काउंट करते हैं, 3, 3, 6, 6, 3, 9। एक कम है तो एक यहाँ लिखते हैं। अब 2, 2 के जोड़े बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। स्क्वायर का मतलब 2, 2 के जोड़े। तो दोनों से जोड़ों से एक एक ले लेंगे, जोड़ों से एक एक ले लेंगे तो 5 आ जाएंगे। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो क्या आएगा इसके निकल करके? वर्गमूल क्या आएगा? 32 आएगा निकल करके। आई होप, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? इस प्रकार आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 10, 24 का वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा इतना। इसी को हम, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से था। अब कह दे भाग विधि से वर्गमूल निकालना है भैया। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखते हैं वर्गमूल निकालना, इसके बाद भाग विधि से सीखेंगे, इसके बाद घनमूल निकालना सीखेंगे और घनमूल और घन भी निकालना सीखेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 2704/2704 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2704/49 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस विधि का हम प्रयोग करेंगे और इस विधि को प्रयोग करके हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले 2704 इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक, तो
तो 4 है। देखिए विभाज्यता का नियम कहता है यदि 4 है तो वो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, इतना कट गया भाई। अभी भी 2 है तो मतलब 2 से कटेगा, 2 छाँ का 12 और 1 बचेगा, 2 सते 14, फिर 1 बचेगा, 2 छाँ का 12। फिर दोस्तों हम इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16। फिर देखिए दोस्तों इसको हम 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2 और कितना बचेगा 1, 2 छाँ का 12, 1 बचेगा, 2 नहीं 18, इतना आ गया दोस्तों। अब जब इतना आया तो 9, 6, 15, 1, 16, ये अब नहीं कटेगा, किससे? 2 से नहीं कटेगा तो हम इसको किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। देखिए 3 कहता है यदि जोड़ने पर वो संख्या 3 से कट रही हो तो कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा तो 13 से कट सकता है, 13 कन्नम 13 और कितना बचेगा हमारे पास 3 और 13 3 39। फिर इसको काटेंगे 13 से, 13 कन्नम 13, तो इतना आया निकल करके। ठीक इसी प्रकार जब हम निकालेंगे 49 मतलब 49 का, तो जब निकालेंगे तो क्या होएगा? देखिए क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? ये रीजन आप जानते हैं। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? कटेगा भाई। 7 सता 49 और 7 एकन्नम 7, इतना आया। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम 2704, इसका क्या निकल के आया हमें? हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 हमारा 4 टाइम आया और 13 इंटू 13 ये निकल के आया। जोड़े बनाएंगे 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं, सभी से एक एक ले लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 13 तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 300 को 52, 52 आया निकल करके। 52 मतलब 52 आया निकल करके। जब हमारे पास 52 आया निकल करके, अब क्या है? मतलब 2704 का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा? 52 मतलब 52 निकल के आएगा। और 49 का क्या होगा? 7 इंटू 7 जोड़े बनाएंगे एक, तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब जो इसका 2704/49 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? वर्गमूल किसका? 2704/49, इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 52/7। और यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आपको वर्गमूल समझ में आ गया होगा। आप एक्सरसाइज लगाइएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आता कमेंट करिए, आपको हम सोल्यूशन अगले लेक्चर पे देंगे। अगले लेक्चर में देखते हैं घनमूल। आज का सेशन इसी के साथ समाप्त करते हैं। आपका अपना चैनल RSS क्लास, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।